दोस्तों एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन दिया हुआ है। R1 तथा R2 त्रिज्या वाले एक दूसरे को बाहर से ए बिंदु पर स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा PQ है। तो PQ स्क्वायर बराबर क्या होगा? देखिए दो वृत्त है और टच करता है ए बिंदु पर बाहर से। देखिए एक ये हो गया और ये हो गया, दोनों कहाँ टच कर रहा है? ए बिंदु पे। और एक ये उभयनिष्ठ रेखा है यानी PQ। इसी का डिस्टेंस स्क्वायर में पूछ रहा है तो निकलेगा कैसा? इसका नाम दे देते हैं C1 और इसका नाम देते हैं C2। सेंटर से ये परिधि के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इसको R1 बोल देंगे और इसको ये हो जाएगा, ये भी त्रिज्या हो जाएगा। किसी भी वृत्त में सेंटर से कहीं भी खींचिएगा तो क्या होता है? त्रिज्या होता है। इधर खींचिए, इधर खींचिए, इधर कहीं भी खींचिए, वो त्रिज्या होता है। निकालना है ये डिस्टेंस। तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये याद रखिएगा। अक्सर अगर R1 यहाँ दिया हुआ है लेकिन एग्जाम में दे देगा, अंक दे देगा, मान के चलिए 10 दे दिया, यहाँ पे दे दिया 12 दे दिया, इस तरह का देगा तो वो फॉर्मूला आपको काम आएगा। तो डायरेक्ट इस हम लिखते हैं PQ स्क्वायर बराबर होता है क्या? C1 C2 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर का। सॉरी यहाँ ओवर रूट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमें स्क्वायर दिया। अगर स्क्वायर हटाइएगा तो ये रूट में चला जाएगा। देखिए C1 से C2 का डिस्टेंस चाहिए तो C1 से C2 का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक R1, यहाँ से यहाँ तक R2, यानी C1 C2 बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या रखेंगे? R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, R1 माइनस R2, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब इसको ब्रेक कीजिएगा तो क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, R1 R2 माइनस, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर, ये माइनस में गुना होते चला जाएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस और इधर माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा R2 का स्क्वायर माइनस 2ab होता है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस 2R1 R2। अब देखिए ये प्लस में, यहाँ माइनस में, ये प्लस में, यहाँ माइनस में कट गया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो क्या हो जाएगा? 4R1 R2। अब देखिए एग्जाम में अगर पूछेगा कि हमको ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा निकालना है और त्रिज्या का वैल्यू वहां पे दिया हुआ रहेगा तो आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला काम करेगा। तो इसमें मुश्किल से आपको 5 सेकेंड का